और मैच के हवाले से बात करेंगे। टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी हमने देखी, उसके बाद शदीद तनकीद का सामना पाकिस्तान टीम को करना पड़ा, उसके बाद अब होम ग्राउंड पर शाहीन्स खेल रहे हैं, कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सबसे पहले 220 रन से इसमें साउथ अफ्रीकन टीम आउट हुई है और 33 रन पे 4 आउट हो गए और लग ही नहीं रहा कि होम ग्राउंड पे हम खेल रहे हैं। और न्यूजीलैंड से जब हम लोग वापस आए तो बड़ी बुरी कारकर्दगी रही। इसके बाद कैंपिंग लगती रही, ट्रेनिंग कैंप लगा, सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई। अब देखने में ये आ रहा है कि ये मैच टेस्ट मैच किस तरह से डिफेंड करेंगे, क्योंकि पिच में भी देखा गया है कि पिच जो है काफी लो पिच दी है। अगर डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक में बड़े अच्छे मैचेस चल रहे थे नेशनल स्टेडियम में थ्रू और कुछ इवेंट देखने में आ रहा है, लो बाउंस भी रह रहा है और एलबीडब्ल्यू जिस तरह बाबर आजम हुए हैं, स्ट्रेट बॉल भी रहा है। तो पिच क्रिकेटर भी डिपेंड करता है कि किस तरह की पिच बनाई है, क्योंकि होम सीरीज की सपोर्टिंग पिच होनी चाहिए और बैट्समैन जो है प्रॉपर लंबी इनिंग लें ताकि होम सीरीज का एडवांटेज उनको मिले, लंबे रन करें। जैसे स्पोर्ट्स सिटी में आप देखें, दुबई स्पोर्ट्स सिटी होम सीरीज थी जहाँ पर 33 रन हुए, पाकिस्तान टीम ने टेस्ट मैचेस जीते अपने, और वही मिर्जा बैट्समैन है, वही यूनुस खान है जिन्होंने 33 रन किए, वही अजहर अली है जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी की होम सीरीज में। मगर यहाँ पर कुछ डिफरेंट देखने में आ रहा है। टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7वें नंबर पे अब तक पाकिस्तान की टीम जो है वो पोजीशन पे आई और वापस जो है एक टाइम का जो बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेले थे पाकिस्तान टीम में और उनकी रैंकिंग को संभाल के रखा हुआ था। तो ये ना हो कि मजीद अगर एक दो टेस्ट और हारे तो बहुत ही ग्राफ पाकिस्तान की टीम का नीचे चले गए। हसन, आपने पिच बिहेवियर की बात की। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि कुछ बॉलें उठ रही थी और कुछ बॉलें बैठ रही थी। तो आपको लगता है कि पहले रोज़ की पिच को इस तरह का होना चाहिए था? आगे चल के तो फिर स्पिनर्स का मजीद अहम किरदार हो सकता है इस मैच में। डेफिनेटली ये ऐसी पिचेस तो अमूमन देखिए टेस्ट मैचेस में या इंडिया में कहीं भी जाते हैं तो रफ पोजीशंस होती हैं पिच की, थर्ड पोजीशन में दिखने में आती है। अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया की हम बात करें तो क्रैक्स आते हैं पिचेस पे। 324 उन्होंने चेज किए थे क्रूशियल टाइम पे। ये तो फर्स्ट डे में ही बॉल, जब शाइन शाह नाइट वॉचमैन आए तो बॉल नीचे रहा, बिल्कुल बैठ गया बॉल और कुछ समझ नहीं आ रही कि पिच में बैट्समैन किस तरह से खेल रहे हैं। अनइवन बॉक्स नजर आ रहा था पिच में। टेस्ट क्रिकेट का माहौल जो है बहुत ही हाई लेवल का होता है जिसमें आपको पिच लेवलिंग बनानी पड़ती है ताकि प्लेयर जो है अकॉर्डिंग टू बॉल खेले और पोजिशन से खेले। तो ये तो फर्स्ट इनिंग में ही, फोर्थ इनिंग जब पाकिस्तान की होगी तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान को, और सेकंड में तो बैटिंग में हमेशा मुश्किल रहती है पाकिस्तान को। सही। हसन, अच्छा, अगर ओपनिंग स्पॉट की बात की जाए तो कल इमरान भट्ट ने डेब्यू किया, लेकिन आबिद अली पिछले काफ़ी दिनों से अब टीम के साथ हैं लेकिन उस तरह की कारकर्दगी नहीं दे पा रहे। वजह क्या समझते हैं आप? जी हाँ, आबिद अली की रिफ्लेक्शंस जो है थोड़े स्लो है। फुटबॉल जो है देखिए अगर मूवमेंट वो बड़ी स्लो चल रही है, क्योंकि जब भी आप न्यूजीलैंड खेलते थे वहां पर भी बहुत स्लो पोजिशन में खेले। नया बॉल जब खेलते हैं आप एज ओपनिंग बैट्समैन तो आपको थोड़ा क्विक खेलना पड़ता है, बॉडी के साथ लगे खेलना पड़ता है। अगर न्यूजीलैंड में आप देखें क्या विलियमसन ने 238 रन किए, के फुटवर्क देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, अच्छी होती है। यहाँ पर आबिद अली जो है थोड़ी उनके रिफ्लेक्शन स्लो नजर आ रहे हैं और हमेशा जब भी ओपनिंग बैट्समैन ओपनिंग पार्टनरशिप होती है तो वो नए बॉल पे बड़े मुताबिक खेलती है। पाकिस्तान की लेजेंडरी सईद अनवर आमिर शेर की ये ओपनिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान की 10 साल तक ऐसी रही है क्योंकि वो नए बॉल से खेलना जानते थे और बॉल को मेरिट पे खेलते थे। मगर यहाँ पर ओपनिंग सेटअप जो है अभी तक पाकिस्तान का नजर नहीं आ रहा। अगर शान मसूद की बात करें हम तो 24 टेस्ट मैच वो खेलते रहे और उनकी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में सबके सामने थी। तो हमें अच्छा एक अटैकिंग ओपनिंग चाहिए कि जो मिडिल ऑर्डर को भी सपोर्ट करे नीचे। ठीक है, हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे। आज दूसरे दिन का खेल अब से कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगा और जो भी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी रहेगी, सभी जो पाकिस्तानी फैंस हैं, सपोर्टर्स हैं, वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम बेहतरीन परफॉर्म करे। हसन, बहुत शुक्रिया आपका।